देखिए, अगर इतिहास की बात करें नवजोत, तो बहुत पुराना, सैकड़ों वर्ष पुराना इतिहास है। बोलते हैं कि जब भारत भी नहीं था, मतलब बांग्लादेश भी जो है हिंदुस्तान में आता था। हजारों वर्षों से ये परंपरा लगातार चली आ रही है। और एक कंपटीशन नवजोत बहुत जबरदस्त देखने को मिलता है। एक हेल्दी कंपटीशन इसे बोल सकते हैं पंडालों में, कि मेरा पंडाल ज्यादा बेहतर होना चाहिए और मेरा पंडाल में ज्यादा अच्छा संदेश होना चाहिए। देखिए, उस कंपटीशन की शुरुआत वहीं से हो जाती है जब आप किसी भी पंडाल में एंटर करते हैं तो ऊपर लिखा होता है कि कितने सालों से यहाँ पर पूजा हो रही है। जी। इस वक्त भवानीपुर में, अब से कुछ ही देर पहले मैंने आपको दिखाया था एक पंडाल भवानीपुर का, जहाँ पर ट्रेन एक्सीडेंट की तस्वीरें और उसको दिखाया गया था, उस सीन पर ये बना था। लेकिन जीरो बट नॉट जीरो, भवानीपुर का ये एक और पंडाल है। 73 सालों से यहाँ पर पूजा होती आ रही है। और पिछले साल आपने इको फ्रेंडली का संदेश यहाँ से दिया था, मुझे याद है कि हम लोगों ने यहीं से लाइव दिखाया था। जीरो बट नॉट जीरो, ये क्या है? ये एक्चुअली इस बार का 73 साल हमारा है। मेरा नाम पार्थो घोषाल। शारदीय और प्रीति और शुभेच्छा अपने सबाई के, आपको शुभेच्छा दिया है। हमारा इस बार का जो थीम है, शून्य तब शून्य नहीं। इसके मतलब यह है, आज हमारे साथ रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर हमारे साथ है ही नहीं, लेकिन उनका लिखा हुआ, उनका सब कुछ, गाना से लेके सब कुछ हमारे मनन में है। मतलब कोई भी चीज हम भूले नहीं है। बचपन से हमने जो सीखे है, बचपन से हमको जो सिखाया गया, हमारा टीचर ने, हमारा मम्मी पापा ने, तो वो हमको कुछ चीज भूलते, सब हमका मन में रह जाता है। तो इस बार का वो थीम है, जो कलम और उसमें दुआत में जो जीरो होता है, वो एक्चुअली मनन में पूर्ण होता है। मतलब शून्य नहीं होता है, शून्य तभी शून्य, लेकिन वो हमारे जहन में रहता है। ये ऑटोज आपने यहाँ पर रखे हैं, पुरानी टैक्सी रखी है, इसको रखने का क्या मतलब? इसका मतलब यही है, जो पुराने, जब पहले टैक्सी शुरू हुआ था हमारे पास, हिंदुस्तान मोटर्स का येलो कलर का टैक्सी कैलकाटा में चलता था, तो अभी ऑब्सोल्यूट हो रहा है धीरे धीरे। अभी ओला उबर में हम शिफ्ट हो रहे हैं। तो पुराना चीज हम भूले नहीं। ऑटो में भी जो है, इस बार ऑटो आप देखिए कहीं से कहीं जा रहा है, छोटा छोटा डिस्टेंस, ये भी धीरे धीरे ऑब्सोल्यूट, लेकिन वो हमारा ध्यान में रह जाएगा। तो हमारा ये पूजा का जो थीम है, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो शिल्पी है शिव शंकर दास ने, वो दिखाने का कोशिश किया है। जो पुराने जमाने में जो ग्रिल का घर होता था, मिट्टी का बर्तन होता था, हमारा जो रविंद्रनाथ टैगोर, ये हम कभी भूलते नहीं है। उनका रचना, उनका, हाँ बिल्कुल, आप दिखाते भी जाइए, तस्वीरें समझाते जाइए, क्योंकि देखिए मिट्टी के बर्तन यहाँ पर रखे हैं, पुरानी चीजें। देखिए लोग चले जाते हैं, चीजें लुप्त हो जाती हैं। गांव का जो घर है, पहले ऐसे गांव का घर हुआ करता था, लेकिन अभी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हो गया है। तो वो शेप भी उन्होंने दिया है। लेकिन चीजें विलुप्त हो जाती है, लेकिन बावजूद इसके देखिए हमें कुछ ना कुछ संदेश देके जाती हैं। और हम जब पंडाल में एंटर होते हैं, ये रास्ता, यहाँ पर आपको तमाम पुरानी चीजें नजर आएंगी जहाँ से पंडाल में एंटर होते हैं। जैसे धुनुची है, जो डांस होता है धुनुची का, वो धुनुची डांस है। ये मिट्टी का बर्तन नवजोत, जाते थे। तमाम प्राचीन समृद्धशाली इतिहास को समेटे हुए ये पंडाल अपने आप में बहुत कुछ बखान करने के लिए काफी है।